हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लेट्स लर्न पे। और ये सीरीज जो होगी ये फ्रेज पे होगी। और जो एग्ज़ाम्स होती है, चाहे वो बोर्ड्स की एग्ज़ाम हो या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। 30 फ्रेज जो है डेली मिलेगा आपको। तो लगभग 20 से 25 दिन का ये कोर्स होगा जिसमें आपको 600 से 700 फ्रेज बता दिया जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जो फ्रेज वाला पार्ट है ये बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर 25 क्वेश्चन है तो उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको फ्रेज से देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन है तो 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है और बिल्कुल आसान होता है। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इस पे नहीं है। बस इस वीडियो को बार-बार देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल पे। बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस डालते रहता हूँ। जैसे कि मैथ हो गई, ये इंग्लिश की लेक्चर है। तो ये 20-25 दिन की लेक्चर है, इसमें आपको करवा दिया जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, लगभग 600 से 700 उतने भी क्वेश्चन जो हैं, वो भी मैं इसके बाद में करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा है, इसमें इसका मतलब है कर्टेन लेक्चर। अब कर्टेन लेक्चर का मतलब क्या होता है कि अ प्राइवेट स्कोल्डिंग बाय वाइफ, मतलब अकेले में जो पति को डाँट दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं फ्रेज के रूप में कर्टेन लेक्चर। ओके। सेकंड है कॉल ऑफ। तो कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है पोस्टपोन करना, यानी कि स्थगित कर देना। ठीक है, किसी काम को या किसी चीज़ को क्या कर देना, स्थगित कर देना, रोक देना। उसके बाद अगला हमारा फ्रेज है तीसरे नंबर का, कट द गॉर्जियन नॉट। तो कट द गॉर्जियन नॉट का मतलब क्या होता है कि किसी बड़े प्रॉब्लम को क्या करना, सॉल्व कर लेना। तो किसी बड़े प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो उसके लिए हम फ्रेज कौन सा इस्तेमाल करते हैं, कट द गॉर्जियन नॉट। अगला जो हमारा जो है फोर्थ नंबर का, वो कह रहा है कट थ्रोट। कट थ्रोट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा कठिन। तो कट थ्रोट का मतलब क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा टफ, यानी कि कठिन। अगला जो हमारा फिफ्थ नंबर का है, वो कह रहा है डैम्प स्क्वीब। तो डैम्प स्क्वीब का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही फेल्योर। जो ऐसा सोचा गया था कि जो बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, उत्तेजना भरा होगा, लेकिन वो क्या हुआ, पूरा क्या हो गया, फेल्योर हो गया। तो ये 5 था। आगे हम देखते हैं अगले स्लाइड पे क्या आता है। तो अगला जो हमारा है वो ये है कि डांस अटेंडेंस अपॉन, यानी कि किसी की क्या करना, चापलूसी करना। ठीक है, डांस अटेंडेंस अपॉन का मतलब क्या होता है, चापलूसी करना। डार्क हॉर्स है 7 नंबर पे। तो डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि जिस पे आपको भरोसा नहीं हो कि वो जीतेगा, लेकिन वो क्या कर जाए, जीत जाए। तो जिसके बारे में उम्मीद नहीं हो कि वो जीत सकता है और वो जीत जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं फ्रेज में, डार्क हॉर्स। अगला जो हमारा है 8 नंबर का, वो है डेड ब्रोक। तो डेड ब्रोक का मतलब होता है गरीब, दिवालिया, जिसके पास पैसे वैसे नहीं हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेड ब्रोक यूज करते हैं। अगला जो हमारा है डाई हार्ड। तो डाई हार्ड का मतलब क्या होता है कि ऐसा बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं ना कि परिवर्तन के खिलाफ होना, मतलब उसको कोई वैसा व्यक्ति जिसको कोई परिवर्तन नहीं पसंद हो, तो उसको क्या कहते हैं, डाई हार्ड कहते हैं। अब एक है अगला है 10 नंबर कि डिग वंस ऑन ग्रेव, यानी कि अपने आप को क्या करना बताइए, क्षति पहुंचाना, हार्म करना। ठीक है, हार्म मतलब होता है क्षति, नुकसान। और ग्रेव मतलब क्या होता है, कब्र, यानी कि अगर हम हिंदी वाले बात करें तो अपनी कब्र खुद खोदना, यानी कि मुसीबत मोल लेना। ठीक है, यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाना। आगे हम बात करते हैं। तो अगला जो है हमारा 11th नंबर का, ये है डॉग्स लाइफ। तो डॉग्स लाइफ का मतलब होता है बहुत ही दयनीय जीवन, यानी कि बहुत ही कष्टदायक जीवन। ठीक है,
तो डॉग्स लाइफ का मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक जीवन। अब 12th नंबर का जो है वो कह रहा है ये कह रहा है डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मतलब होता है डिसीटफुल एक्शन, यानी कि वैसा कार्य जो क्या हो, धोखेबाजी भरा हो, यानी कि धोखा वाला जो एक्शन होता है, काम होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डबल डीलिंग कहते हैं। डबल डीलिंग का मतलब क्या हुआ, धोखेबाजी भरा कार्य। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है डबल इज स्वॉर्ड। आपने सुना होगा दो धारी तलवार, यानी कि वैसा चीज, वैसा कार्य जो दोनों पार्टी के लिए क्या हो, हार्मफुल हो, दोनों पार्टी के लिए क्या हो, नुकसानदायक हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल इज स्वॉर्ड। इज मतलब होता है किनारा और स्वॉर्ड मतलब होता है तलवार। तो हिंदी में हम कहते हैं दो धारी तलवार है, यानी कि इधर से भी कटेगा इधर से भी कटेगा, यानी कि दोनों तरफ से नुकसान है। ठीक है, अगला जो हमारा है 14 नंबर का वो है डाउन एंड आउट। तो डाउन एंड आउट का मतलब होता है लैकिंग फंड, यानी कि पैसे वैसे नहीं होना, फंड्स की क्या होना, कमी होना। तो इसको हम क्या कहते हैं फ्रेज में, डाउन एंड आउट। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है। अब अगला है 15 नंबर हमारा डाउन इन द माउथ। तो डाउन इन द माउथ का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ सॉरो एंड डेस्पेयर, यानी कि दुखों और गरीबी से भरा क्या, जीवन। ठीक है, तो पूरा एकदम दुख और गरीबी से भरा, निराशा से भरा, उसको हम क्या कहते हैं, डाउन इन द माउथ। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारा है, तो इसमें कह रहा है 16 नंबर पे ड्रैकोनियन लॉ। तो ड्रैकोनियन लॉ मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूर कानून, अत्यंत क्रूर कानून। एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बहुत एकदम क्रूर कानून जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रैकोनियन लॉ। अब उसका 17 नंबर है कि ड्रॉ द लॉन्ग बो। ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब क्या होता है, टू फैब्रिकेट लॉन्ग स्टोरी, यानी कि बड़ी बड़ी क्या करना, कहानी बनाना। ठीक है, तो बड़ा बड़ा जो कहानी जो बनाता है, लंबा लंबा कहानी, जानते होंगे कुछ आदमी ऐसा होता है जो आपको बहुत बड़ी बड़ी कहानी बता देगा, बना बना के सुनाएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉ द लॉन्ग बो, यानी कि लंबी कहानी बनाना। 18 नंबर जो हमारा है वो कह रहा है ड्रॉ बैटल या मैच। कहते हैं ना, मैच ड्रॉ हो गया, बैटल ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉ बैटल या ड्रॉ मैच का क्या होगा, जो कोई पार्टी नहीं जीतता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉन बैटल या ड्रॉन मैच मतलब क्या, कि कोई पार्टी नहीं जीता, दोनों बराबर कर दिया। आपने अक्सर सुना होगा मैच में ड्रॉ हो गया। तो ड्रॉन बैच या ड्रॉन मैच या ड्रॉन बैटल का मतलब क्या होता है, कोई पार्टी ना जीते। 19 नंबर का है ड्रॉप इन द ओशियन। आपने सुना होगा ऊँट के मुंह में जीरा या समुद्र में एक बूंद। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कम अमाउंट। ड्रॉप मतलब होता है पता है, बूंद, ओशियन मतलब समुद्र। तो समुद्र में आप एक बूंद डालेंगे तो मतलब क्या, बहुत ही कम होना, बहुत अमाउंट में बहुत कम होना, अत्यंत थोड़ा होना। ठीक है, 20 नंबर जो हमारा है डक्स एंड ड्रैग्स। तो डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या होता है, रुपये को क्या करना, बर्बाद करना। ठीक है, तो आपको ख्याल रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है। और ड्रॉप इन द ओशियन है, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ड्रॉ द लॉन्ग बो भी पूछ लिया जाता है। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे इम्पोर्टेंट्स है। मैं इस सब को ढूंढ के लिए आपके लिए लाता हूँ। ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो 600 से 700 जो आपको फ्रेज मिलेंगे अगले 20-25 दिन के अंदर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग इसको बार बार देखें, लिखें, प्रैक्टिस करें। ये सच में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। आगे हम आते हैं, तो डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब क्या होता है, रुपए को क्या करना, वेस्ट करना, बर्बाद करना। 21 नंबर पे है डांस टू वंस ट्विन। मतलब कि किसी के इशारे पे क्या करना, नाचना, यानी कि किसी का ऑर्डर को क्या करना, ओबे करना, पालन करना, किसी के ऑर्डर का क्या करना, पालन करना। अब 22 नंबर है ड्यू टू। आपने कभी सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, लिखा रहता है ड्यू टू दिस, ड्यू टू दैट। मतलब ड्यू टू का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ, यानी कि इसके कारण। ठीक है, तो ड्यू टू बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम ये वर्ड पढ़ते हैं, ड्यू टू। ठीक है, हम अगले स्लाइड में देखते हैं, अगला स्लाइड हमारा क्या है। तो अगले स्लाइड में हमारा अगला है डेड लेटर, यानी कि एक ऐसा लॉ जो अब इस्तेमाल में
नहीं है, यानी कि जो अब इफेक्ट में नहीं है, तो ऐसे लॉ को हम क्या कहते हैं, डेड लेटर। तो डेड लेटर का मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं, ऐसा लेटर, ऐसा लॉ जो अब का इस्तेमाल में नहीं है, उसे ख़त्म किया जा चुका है। अब 24 नंबर जो है ये कह रहा है डिमोकस स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड का मतलब एक और भी पहले आया था, डबल एज स्वॉर्ड, ठीक है। तो स्वॉर्ड का मतलब तलवार होता है। तो डिमोकस स्वॉर्ड मतलब होता है एक ऐसा मुसीबत जो क्या हो बताइए, सिर पे मंडरा रहा हो, यानी कि सिर पे मंडराता खतरा, तो उसको क्या कहते हैं, डिमोकस स्वॉर्ड, ठीक है। 25 नंबर जो है हमारा, 25 नंबर हमारा कह रहा है डायर डॉग्स डेथ, यानी कि मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत मरना, है ना, लज्जाजनक मौत मरना, ठीक है। कहते हैं कुत्ते की मौत मरेगा, मतलब क्या, डायर डॉग्स डेथ मतलब कि बहुत ही सेमफुल, यानी कि बहुत ही लज्जाजनक मौत मरना। उसके बाद 26 नंबर है डाई इन हार्नेस। तो डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, डाई वाइल सर्विंग, यानी कि अपने कार्यविधि के दौरान क्या होना, मृत्यु हो जाना। कहते हैं ना कि काम पे होना उसके बाद मृत्यु हो जाना, तो उसको क्या कहते हैं, डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, जब वो काम पे हो तो उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। अब 27 नंबर कह रहा है डॉग्स इन द मैंगर। तो डॉग्स इन द मैंगर का मतलब क्या होता है, सेल्फिश पर्सन, यानी कि स्वार्थी व्यक्ति। तो स्वार्थी, डॉग्स इन द मैंगर का मतलब क्या होता है, स्वार्थी व्यक्ति। ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, डाई इन हार्नेस भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब डायर डॉग्स डेथ भी पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो ये सब कुछ मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। अब उसके बाद एक है 28 नंबर डोंकीज ईयर, यानी कि बहुत ही लंबा वक्त, काफ़ी समय बाद, ठीक है। तो डोंकीज ईयर का मतलब क्या होता है, डोंकीज ईयर का मतलब क्या होता है, गधे का साल नहीं, इसका मतलब होता है एक लंबा समय, यानी कि बहुत समय बाद। 29 नंबर हमारा है ड्रॉ अ लाइन, यानी कि हम कहते हैं ना एक सीमा खींच देना, एक लिमिट सेट कर देना, एक रेखा खींच देना। तो ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या होता है, सेट अ लिमिट। 30 नंबर जो हमारा है ईगल आइड। तो ईगल आइड का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका क्या हो, ईगल आइड का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जिसका आँख क्या हो, बहुत ही ज़्यादा तेज हो, यानी कि तेज नज़र वाला व्यक्ति हो, उसको हम क्या कहते हैं, ईगल आइड, जिसकी आंखें क्या हो, बहुत ही ज़्यादा तेज हो। तो ये आज आपका था 30 आपका फ्रेज था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 2 से 3 बार इस वीडियोज़ को देखिए, इसको अपने कॉपी में लिखिए, बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है कल आएगी, रेगुलर आती रहेगी। 20 से 25 दिन में आपको इतने फ्रेज याद हो जाएंगे कि आपसे छूटना बहुत ही मुश्किल है, यानी कि आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। और जो लेक्चर्स है मैथ वाली, रीजनिंग वाली, साइंस वाली, जीके वाली, ज्योग्राफी वाली, जो ये सब पॉइंट है, ये सब पे लेक्चर्स आती रहेगी। तो आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें। अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए। मैंने कोशिश किया है कि मैं इसे हिंदी में समझा पाऊँ। आपको जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो एग्ज़ाम में आपको हिंदी नहीं दिया जाएगा, ऐसे आपको इंग्लिश दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसका मतलब क्या होता है, इस फ्रेज़ का मतलब क्या होता है। तो आपको वहाँ पे हिंदी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है। तो आज का लेसन हम यहीं रखते हैं। ये 30 था, कल भी 30 आएंगी और अगले 20 दिन तक 30-30 करके आती रहेगी। उसके बाद हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।